हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद बच्चे पार्टी। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यू तो पूरी 12th की बुक में, मतलब दोनों किताबों को मिलाकर बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए, यदि कोई बच्चा 98 प्लस या 95 प्लस टारगेट कर रहा है और वो ये सोचे कि कुछ भी छोड़ के चले जाएंगे फिर आपके मार्क्स नहीं आने वाले। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, मैं कह रहा हूं ये तो किसी हालत में नहीं छोड़ के जा सकते, पढ़ना तो सब कुछ है। दीज आर दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं तो ये सारे डेरिवेशंस आपको करने तो है ही, लेकिन इसमें से कितने डेरिवेशंस आपको आते हैं पहले आप काउंट करो। उसके बाद नीचे कमेंट करके जरूर बताना कितने डेरिवेशंस आपको आते हैं और कितने नहीं आते, और कौन से डेरिवेशन पे आपको वीडियो बनवानी है उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। है तो बहुत सारे डेरिवेशंस, लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे आपका सर्कुलर चार्ज रिंग, ये आपका एक बार पेपर में ऑलरेडी आ चुका है 2016 में, पूरा डिटो तीन नंबर का डेरिवेशन आ चुका है। ठीक है ना। उसके बाद डाइपोल का एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, डाइपोल के ऊपर टॉर्क। देखिए, पहले क्या होता था, डेरिवेशन ना, मतलब 70 में से 30 से 35 नंबर की डेरिवेशन आती थी, 28 की तो आती ही आती थी। लेकिन अभी ट्रेंड बदलता जा रहा है। ट्रेंड आपका अब डेरिवेशन से हटके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आ गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा सोच लेगा, अरे सर 70 में से 12 नंबर की डेरिवेशन आनी है, आप ही तो बता रहे हो 20% भी नहीं हुआ, बाकी सब कर लेंगे, डेरिवेशन रहने देंगे। बेटा, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा जिसमें डेरिवेशन का स्टेप बाय स्टेप जब आपको पता होगा तो वो क्वेश्चन में आप लगा पाओगे और आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे। गॉट इट? सो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। मानी गॉस थ्योरम दे दिया एक तो मैंने, एक आपको मोटा मोटा डाइपोल के बारे में बोला कि डाइपोल के बारे में अच्छे से कर लेना, और दूसरा आपका सर्कुलर चार्ज रिंग मैंने बोल दिया आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही आएंगे, मैं कह रहा हूं दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। प्रॉब्लम पता है क्या है, आज के टाइम पे हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप दिन का टाइम कैलकुलेट करो ना, कि जो हम मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ठीक है ना, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, वो सारे टाइम को अगर एक दिन का टाइम काटा दो तो आप इजीली 2 चैप्टर के डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। कितना टाइम लग जाएगा आपको करने में? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आपको बताऊं तो सेकंड चैप्टर में देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से फिर वही डाइपोल का एक्सियल पॉइंट और जनरल पॉइंट का डेरिवेशन शायद ना पूछे। देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैसे ही जीरो वो आपको पता है, ठीक है ना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो, जब कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन तो नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना। लॉस ऑफ एनर्जी पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काफी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है ना। यहां पर जब आप देखोगे तो मीटर ब्रिज अभी सिलेबस में नहीं आ रहा है, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल्स का कॉम्बिनेशन भर भर के पूछता है, हर बारी पूछता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन पूछ ही सकता है। बाकी यहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं सीधा सीधा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये तो आप कभी भी किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अगर अंदर आप देखोगे तो बायोट सावर्ट लॉ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला और सर्कुलर लूप वाला, ठीक है ना। एम्पेयर सर्किटल लॉ में पहले सोलेनॉइड और टोरॉइड के डेरिवेशंस थे, अब शायद सोलेनॉइड का डेरिवेशन ना पूछो, मैं शायद बोल रहा हूं, लिख देता हूं, ठीक है ना। टोरॉइड तो आउट ऑफ सिलेबस है वैसे भी, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। चैप्टर बड़ा है, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहां से ज्यादा चीजें हैं, ठीक है ना। 5वें चैप्टर में से देखोगे तो भाई करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसका डेरिवेशन वैसे भी हट चुका है क्योंकि चैप्टर 1 से रिलेटेड है पूरा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डाइपोल।
माने जो चीजें चैप्टर 1 में थी सारी चीजें यहां पर आपको दे रखी है, बट उम्मीद कम है यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की, चैप्टर 1 को ही अच्छे से कर लेना। 6th चैप्टर में से सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भाई मस्ट है। मोशनल ईएमएफ पे पिछले साल हर कोई बोल रहा था क्वेश्चन मतलब ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये पेपर में आ चुका है। उसके बाद आपका रोटेशनल वही आपका ईएमएफ बराबर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। उसके बाद आपका चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है ना, आपका हाफ साइकिल फुल साइकिल, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, सर्किट में आर एल सी एल आर सी आर एल सी एल सी आर। भाई मतलब एलसीआर तो आप ये समझ लो कि मेरे को नहीं लगता कि आपका एलसीआर से सवाल आएगा, नहीं सवाल तो आएगा ही आएगा। रेजिस्टेंस और क्यू फैक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर एसी जनरेटर खुद में ही बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये तो किसी भी हालत में मिस करके नहीं जा सकते। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बुक 2 के अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जनरली डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन आप देख सकते हो और एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन देख सकते हो, बाकी एज सच कोई डेरिवेशन नहीं है, और ये दोनों डेरिवेशंस भी खुद में बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। मैक्सवेल्स की इक्वेशन लर्न करने पड़ेंगे, चैप्टर में बहुत कुछ है, जैसे आपका स्पेक्ट्रम देखोगे तो वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा, बट डेरिवेशंस की बात हो रही है फिलहाल इस वीडियो में। रे ऑप्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेलीस्कोप पूछता है आपसे, माइक्रोस्कोप में दोनों पूछेगा, कंपाउंड सिंपल दोनों, आपका प्रिज्म पूछ रहा है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। मतलब आप समझो ये वो चीजें हैं जो डेरिवेशन है, आपका सीधा सीधा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, क्योंकि पोलराइजेशन इस बार सिलेबस में ही नहीं है तो वो आपका हट गया। 11th चैप्टर की बात करें डूल नेचर ऑफ लाइट, तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है ना। यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके ग्राफ से आते हैं, और एनसीईआरटी जरूर कर लेना भैया, एनसीईआरटी मॉडर्न फिजिक्स के लिए तो थियोरेटिकल चीजें हैं, एनसीईआरटी करना मस्ट रह जाता है, राइट बच्चा पार्टी। उसके बाद आपका एटम्स की बात करें तो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एनथ पॉसिबल ऑर्बिट, और फिर उसके बाद आपका वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। भाई देखो एक्चुअली क्या है ना, यहां पर सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है एटम्स में, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है इसमें, तो इसलिए आप इसको भी किसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते, ये भी करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका न्यूक्लियाई में साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ये आपको करना रहेगा। सेमीकंडक्टर्स में बोलूं तो कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, देखिए आपको थियरी है, मतलब जैसे अगर मैं पीएन जंक्शन के बारे में बोलूं तो थियरी है आपको डायोड्स के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो एज सच कोई यहां पर हाँ कंडक्टिविटी का एक डेरिवेशन जरूर आ सकता है, जो मोबिलिटी के बाद आपका कंडक्टिविटी आ जाता है, ठीक है ना। सिग्मा के बारे में पूछता है, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। मतलब ये वो चीजें थी, ये वो डेरिवेशंस थी जो मैंने आपको बता दिया। ये कुल मिला के एक शीट है, ये पीडीएफ है। पीडीएफ कहां मिलेगा हमें सर, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां पर मिल जाएगा, या फिर नीचे हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर भी मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा कि इसमें से कुछ मिस ना हो जाए गलती से भी आपसे। और हां आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं मेरे पेड बैचेस का, वीके आर्मी कोड यूज कर सकते हो, फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, आपके पास एक बढ़िया मौका है, 15 तारीख से पहले पहले आप 20% ऑफ ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन में एडमिशन लेना है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीके आर्मी कोड यूज करके वहां पर आपको 25% ऑफ मिलेगा आपकी फीस पर, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं यही बोलूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि मैं आपके लिए और क्या लेके आ सकता हूं। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी पड़ी है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें आपके लिए लेके आते रहते हैं कंटेंट में। जहां पर आप देख पा रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी मिल रहा है आपको, वन शॉट्स भी मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज की सीरीज भी चल रही है, और साथ ही साथ में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताया जा रहा है। दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा। मिलता हूं आपसे आप ही के अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद।